हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन अर्थराइटिस, अफेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड लार्ज जॉइंट्स मोस्टली अफेक्टेड मेन अर्ली एडल्टहुड। अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन मीन्स जैसे मैंने आपको बताया स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड, लार्ज जॉइंट्स, नीस, एंकल, शोल्डर, इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाते हैं इन जॉइंट्स में। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे। ये किन कारण से होते हैं? कॉजेज ऑफ एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, नो स्पेसिफिक कॉज, कोई रीज़न नहीं है, किसी बहुत से कारण नहीं हो सकते हैं, पर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अमीनो एसिड डिसीज़ होती हैं, जीन्स कॉल्ड HLA B27 इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये किसी भी कारण से हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के? पेन इन एंकल, आइज, हील, हिप्स, जॉइंट्स, लोअर बैक, मिडिल बैक, नेक, शोल्डर कैन बी affected and inflammation, joints, arthritis, stiffness, inflammation of eye, middle layer of redness, blue vision, sensitive to lights, fatigue, bone tissues, formation, hunchback, inflammation, tender, inflammatory bowel disease, फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड स्लीप डिसऑर्डर। ये बहुत सारे साइनिंग सिम्टम्स होते हैं। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कभी कभी पेशेंट्स को आई सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है, आई भी इफेक्टेड होती है साथ में। इनके होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको ये क्लियर कर दें, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कॉमन मेडिसिन है, सिम्टोलॉजी डिपेंडिंग। अगर पेशेंट एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहा है और साथ में ये सिम्टम्स है तो ये होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन होम्योपैथी मेडिसिन है। पर आप अगर परमानेंट क्योर होना चाहते हैं तो मैं अपने सभी वीडियोस में सजेशन देती हूँ कि आप लोग होम्योपैथी कंसल्ट करें। अपने नियर बाई कोई MD होम्योपैथी डॉक्टर से तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि इन्वलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग मेडिसिन देते हैं। एक डिसीज़ डायग्नोसिस प्रिपेयर करने के बाद एक मेडिसिन चूज़ करके आपको देंगे तो आप उससे कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिनको फाइंडिंग करनी पड़ती है। पर ये कॉमन मेडिसिन है जो हमने सिम्टोलॉजिकल बेस पे ये मेडिसिन हमने निकाली है और ये इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। आपको अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसमें अगर 50% भी आपके सिम्टम मैच होते हैं तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 60 to 70% रिलीफ करती है मेडिसिन। फर्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 202 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ करनी है। अगर आपको मूविंग पेन है, अर्थराइटिस है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग है, स्लीप डिसऑर्डर है, स्लाइट आई पेन है तो ब्रायोनिया यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड अगर इफेक्टेड है, राइट साइड में आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो। सेकेंड मेडिसिन है रूटा 202 टाइम्स अ डे फॉर 12 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक मेडिसिन यूज़ करनी है। रूटा मेडिसिन लेफ़्ट साइड के लिए है। अगर ये कंप्लेन आपको लेफ़्ट में इफेक्टेड हो रही है तो आप रूटा यूज़ कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन में आपको जैसा भी आप अपने सिम्टम को एनालाइज करें उसके डिपेंडेंट पे ये मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं। डाइट इंस्ट्रक्शंस में आपको पिकल्स नहीं लेना है, पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट और स्वीट भी अवॉइड करना है। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप इन खट्टी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।